being a businessman. आप अपने कंटेंट का क्या करते हैं, आप अपने उस कंटेंट का क्या करते हैं, वो चीज़ आपको अभी भी ये बहुत बड़ी लैकिंग है हमारे एजुकेशनल के लिए. इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद मी, तो मेरा वो सारा सफ़र आपने बचा दिया. रबनवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया. और आज हम कुछ बहुत ज़रूरी सवाल करेंगे रबनवाज साहब से, जिनके अंदर मीडिया के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना और एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जब आप मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो आपको क्या हर्डल्स पेश आते हैं. तो सर, लेट्स कीप इट पिन पॉइंट. आप मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर कैसे स्टार्ट आपने किया, आप थोड़ा सा बताएं प्लीज़ हमें. अच्छा, मेरा करियर जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कहें तो वो बहुत कम है, और मीडिया से इन लिंक करके एजुकेशन की तरफ कहें तो वो ज़्यादा करियर है. ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हैरान ते परेशान करन दा. अब इसी पर्सपेक्टिव के अंदर हम जाते हैं. आपने मुझे जैसे कि बताया, आपका मेनली कंसर्न और मेनली आपकी वर्किंग जिधर आप डोमेन में काम करते रहे वो एजुकेशन बेस्ड रही है. और उसके बाद आप, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ, आप अपने स्टूडेंट्स के स्किल सेट्स पॉलिश करने में उनके बहुत हेल्प आउट करते रहे हैं कि एज बीइंग पार्ट ऑफ BNU's फैकल्टी. ठीक है, तो एक BNU की फैकल्टी कोई छोटा काम तो बिल्कुल नहीं है. कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एज बीइंग अ स्टूडेंट मुझे पता है कि BNU को फिल्म एंड टीवी के लिहाज से एक अच्छे स्टैंडर्ड पे देखा जाता है कि उस जगह को एक मयार हासिल है. अब उस जगह के मयार को बरकरार रखने के लिए वहाँ पे जो काम, जो मेहनत और जो इंडस्ट्री की क्रीम बेसिकली उठाई भी वहाँ से जा रही है. और बहुत शोबिज वाले वर्ल्ड के लोग जो पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो लोग वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करने जाते हैं. और ऑब्वियसली उस इंस्टीट्यूट को नवाजा उन लोगों से जाता है, इसलिए वहाँ से लोग उठाए भी जाते हैं. अब देखें, अभी यहाँ पे यही पर्सपेक्टिव मेरा है कि आप रबनवाज साहब, आपको उस फैकल्टी का हिस्सा बनने का मौका मिला है, तो ऑब्वियसली बात है कि अल्लाह ताला ने आपको भी नवाजा. अल्लाह ताला ने आपको एक स्केल दिया है, एक जगह दी है, एक मुकाम दिया है जिसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं, जो बेसिक पर्सपेक्टिव है. मेरा इस पॉडकास्ट का जो सबसे मेजर रीज़न और पर्सपेक्टिव था आपको अपने साथ बुलाने का, वो ये था कि हम स्टूडेंट्स की आगाही कर सकें, उनको थोड़ा सा समझा सकें, बता सकें कि वो फ्रेशली ग्रेजुएट होने के बाद किस तरह की पहले प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और एट द वेरी सेम टाइम मीडिया के अंदर वो अपना करियर किस तरह से क्राफ्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. बिकॉज बाकी सब तो हमें सिखा दिया जाता है क्लास के अंदर, लेकिन क्राफ्टिंग ऑफ करियर एक बहुत पिन पॉइंट मेजर चीज है जिसके बगैर हमारा आउटकम आनी है. कि मुझे खुद बड़ी जरूरत है क्योंकि मैं अभी फ्रेशली ग्रेजुएट बनने वाला हूँ. ठीक, आई एम स्टिल क्वाइट कंफ्यूज्ड कि मैं किस डोमेन में किस तरह से कहाँ पे मीडिया को लेके खड़ा हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इवन इंक्लूडिंग द BNU, तो आपको सिर्फ स्किल सेट प्रोवाइड किया जाता है, आपको स्किलफुल बना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आप अपने कॉन्टेंट का क्या करते हैं, आप अपने उस कॉन्टेंट का क्या करते हैं, वो चीज़ आपको अभी भी ये बहुत बड़ी लैकिंग है हमारे एजुकेशनल कैरियर के अंदर, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर. उसके बाद अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, मुझे ये बहुत मसला आया था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इवन दैट थिंग वेस्टेड माई 3 years कि मैं कंटेंट अच्छा बना लेता हूँ, मेरे जैसी डॉक्यूमेंट्री शायद ही मेरे सर्कल में कोई और बनाता हो. Wake of the magnificent Harporcho Fort is a beautiful retreat. उसके अलावा कंटेंट क्रिएट करना, म्यूज़िक लिखना, म्यूज़िक जनरेट करना, सो आई वाज क्वाइट गुड इन दैट. लेकिन वो बना लिया, खुद से पैसे लगा लिए, मेरे पास मेरा म्यूज़िक भी आ गया, सॉन्ग भी आ गया, डॉक्यूमेंट्री भी शानदार पड़ी हुई है, ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो मैं नेट जियो पे इस तरह सेल कर सकता हूँ, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मेरी अपनी पड़ी हुई है. ये मेहरुनिसा हमारे घर के सामने वाले घर की खिड़की में पहली बार मुझे नजर आई थी. बस कुछ दिन पहले ही वो लोग दिल्ली से आकर अमृतसर मुकीम हुए थे. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और मेहरुनिसा की कहानी जैसे कल की बात हो. बट पॉइंट ये आया कि कांटेक्ट कैसे करें. अब इसका मैं करूँ क्या, जो प्रोडक्ट मेरे पास है,
दिस इज एग्जैक्टली योर क्वेश्चन इज बिकॉज ऑनेस्टली एक प्रोडक्ट आप एक मैंने मुझे एक चीज सीखने में 5 साल काम करके मुझे एक चीज समझ आई। एक आप काम करना सीखते हो, फिर आप उस काम को बेचना सीखते हो। एग्जैक्टली बेचना नहीं इंस्टीट्यूट सिखाते, वो आपको थोड़ी सी जान मारनी पड़ती है, थोड़े से कॉन्टेक्ट। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ कंटेंट बिल्डिंग करें, अपने कॉन्टेक्ट्स बनाएं उन लोगों के साथ बियॉन्ड द लस्ट, बियॉन्ड थिंकिंग दैट कि आप कोई बहुत मीन हो रहे हैं या आप लस्टी हैं। कॉन्टेक्ट्स डेवलप करें जिसके अंदर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि आप अगले बंदे, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू द लॉजिकल रीजनिंग और द हम्बली और कुरानिक रेफरेंसेस विद दैट, लेकिन अपने कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करें। कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करने से क्या होता है कि सबसे खूबसूरत बात मुझे कॉन्टेक्ट बिल्डिंग की ये लगती है कि अब जो अहमद का एक्सपीरियंस है, मुझे कॉन्टेक्ट बिल्ड करने से मेरा जो आपने जो टाइम, पैसा, एनर्जी, चीज़ें वेस्ट की हैं, इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद मी, तो मेरा वो सारा सफ़र आपने बचा दिया। अगर आपका दोस्त हूँ और मैं आपका अगर वेल विशर हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आपको कभी भी जाया नहीं करने दूंगा जो चीज़ मैं जाया कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब इसलिए कहते हैं कि कॉन्टेक्ट जो हैं वो डेवलप करने चाहिए। कॉन्टेक्ट अपने डेवलप करें। आपके जो मुझसे आपने पूछा कि उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको एक फिल्म बनानी आ गई, हम इसको सिंपल करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनानी आ गई है। अब डॉक्यूमेंट्री आपने बना भी ली है, 4 डॉक्यूमेंट्रीज अहमद के पास पड़ी हुई हैं। अब अहमद इसका क्या करे? सबसे पहले कॉन्टेक्ट बिल्डिंग करें अपनी इर्द गिर्द जो सेम फील्ड के, सेम एरिया के लोग हैं, वहाँ से आपको रिसोर्सेज पता चलेंगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड ऑफ द मड यार। मतलब आप एआई के ऊपर अपनी पूरी डिटेल, अपनी पूरी बढ़ास एआई पे दें, मुझे ये मसले आ रहे हैं, मुझे रिसोर्स, उसके आउटकम्स दें। पूरी दुनिया में डेली बेसिस पे फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, आप वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को जंग करें। सेकेंडली, पाकिस्तान में बैठ के आप उनका क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान में जो मेन इंस्टेंट डोमेन चल रही है ना, फॉर द सेक ऑफ मनी इंस्टेंट डोमेन चल रही है, वो ये है। सबसे बड़ा फ़ायदा इन बच्चों को है जो मीडिया पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा इनको है मार्केट को कैश करने का। हर घर के अंदर कम से कम 1-2 लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बेशक उनके एड्स बनाएं, कम पैसों में बनाएं, उनके एड्स बनाएं, उनको एक एवरीवन इज़ नॉट अवेयर ऑफ यूज़ ऑफ टेक्निकली यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, टेक्निकली यूज़ ऑफ एआई, बट हर कोई देख ज़रूर रहा है लेकिन हर कोई उसको डेवलप नहीं कर रहा। तो हमारे पास मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा मार्जिन है क्योंकि एवरीवन इज़ ट्राइंग टू अपस्केल हिज ओन ब्रांड। पॉइंट ऑफ कंसर्न, आपके पास लोकल मार्केट के अंदर बहुत मार्जिन है। ऑब्वियसली मैं जो आपकी बात अंडरस्टैंड कर सका हूँ वो ये है कि फेसबुक को लोग वीडियोस देखने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फेसबुक को ही लोग कारोबार के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जस्ट बी द वन जो उस चीज को पूरा फायदे के साथ इस्तेमाल करे। मतलब दिस इज नॉट द वर्ल्ड कि अब आप सिर्फ यूजर हो सोशल मीडिया के, बेशक ऐसे आप तो प्रोडक्शन गिवर होने चाहिए सोशल मीडिया पे, देन यू आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। इसके साथ हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं कि एज बीइंग अ बिजनेसमैन, एज बीइंग अ जॉब पर्सन, एज बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन जो मार्केट में कमा रहा है और अपनी फैमिली और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीडिया की डोमेन के अंदर रहते हुए फुलफिल करना क्या आपके लिए बहुत हेक्टिक रहा है? क्या आप इस पे बिलीव करते हैं कि शायद इसकी बजाय मैं कुछ और कर रहा होता तो बहुत आसानी होती है, बहुत इजी होता, या आप कंफर्टेबल हैं या आप रिपीट करना चाहेंगे जो आप अभी तक कर रहे हैं? नहीं, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें आपके इस बात के जवाब को कि अगर मुझे सेकंड लाइफ मिले मैं दोबारा यही करूँगा। सेकंड लाइफ मिले आप दोबारा यही करेंगे? बहुत आला। उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आई एम अ लिटिल शाय पर्सन, तो मुझे ज़्यादा इजी रहता है, इसीलिए मैंने हमेशा से फिल्म की तरफ नहीं आया, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ आया हूँ। मैं अकेला निकलता हूँ, अपने वीडियोस बनाता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, मज़ा आता है। मैं सिर्फ एडिटिंग पे 3-3 माह बैठा रहता हूँ अपनी एक डॉक्यूमेंट्री। हाँ, एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रेजुएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इवन इफ़ यू आर इवन इन द मिडल ऑफ द ग्रेजुएशन होने से पहले अपने या उसके बाद भी आप लाइफ में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन किसी एक मीडिया की स्किल के एक्सपर्ट बन जाएं। जब आप एक स्किल सेट सीख लेंगे ना, वो सिर्फ एडिटिंग का हो सकता है, वो मार्केटिंग का हो सकता है, वो कोई भी स्किल सेट है, वो इवन जस्ट कम्युनिकेशन का हो सकता है। जब कोई एक स्किल सेट आपकी अपनी पहचान बना लेंगे ना,
तो आपके लिए आसानी होगी। आज की पॉडकास्ट को हम एक सवाल पे ख़त्म करते हैं कि एआई के बाद टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड किस मुकाम पे जाके खड़ा होगा। आप उसको अपनी आइडियोलॉजीज के साथ किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से देखते हैं, प्लीज़ लेट अस नो। और लेट्स सी, ये पॉडकास्ट उम्मीद करता हूँ मैं कि 30 साल बाद हमें बताएगी कि हम जो सोच रहे थे क्या वो मुमकिन है, या इंसान अपनी ही सोच को काट के बहुत आगे गुजर जाता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह।